Assalamualaikum. Welcome to Math by B5 channel. Class 10 Unit number 2 Theory of Quadratic Equations. इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है ax² + bx + c = 0। अब इसमें जो x का जो डिग्री है ना वो है 2। ठीक है, जब इक्वेशन का डिग्री 2 हो तो हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह दिया हो, ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए जो फार्मूला होगा वो है ये। मतलब ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करने के लिए -b प्लस माइनस ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, तो b² - 4ac हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 2a / 2a। अब यहाँ पर जो ये पार्ट है ना b² - 4ac, ठीक है, ये तो ये डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, अब इस फार्मूले में इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये पार्ट हम इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 में सारे पार्ट्स, ठीक है, वो उसका आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2x² + 3x - 1 = 0। अब यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इधर देखिए और से, मतलब x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a, x का कोफिशिएंट b और ये c। ओके, कांस्टेंट c हम कंसिडर करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेयर a = 2 and b = +3 and c = -1। अब ये हम डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू में फॉर्मूले में रख लेंगे। ठीक है, ताकि डिस्क्रिमिनेंट मालूम हो जाए इसका। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, तो d = b² - 4ac। अब b की वैल्यू क्या है, 3² है, और 4a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -1। 3 3 से क्या 9। ठीक है, अभी ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो इधर प्लस आता है। ठीक है, तो इसे क्या आता है 8। सही है, तो ये 8 हो गया। अब इन दोनों को हम प्लस करें तो इसे क्या आता है, मतलब 4 2 = 8। ठीक है, तो इसे 17 आ रहा है। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट है 17। ठीक है, अब इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह ये पार्ट बी भी है, पार्ट सी भी है, मतलब पार्ट 2 भी है, पार्ट 3 भी है और पार्ट 4 भी है। ठीक है, ऐसे आप खुद कर लें। जब आपको डिस्क्रिमिनेंट मालूम हो जाए, मतलब ये जो भी वैल्यू हो बस वही आपका डिस्क्रिमिनेंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। ओके, नीचे आपको ये इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन का क्या मालूम करना है, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको गिवन है, अब इसका नेचर ऑफ द रूट्स मालूम कर ले, और साथ साथ एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस, और साबित भी करें। ठीक है, द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। ठीक है, हल करने के बाद। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि द नेचर ऑफ द रूट्स ये है क्या, सवाल ये पैदा होता है। अब आपके बुक में ये नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सप्लेनेशन गिवन है, इसको आइए पढ़ते हैं। ऑन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स। नाउ वी विल डिस्कस द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट्स of the quadratic equation without actually solving it. Discriminant b² - 4ac, ठीक है, of the quadratic expression ax² + bx + c. We know that two roots of the equations ax² + bx + ca + c = 0, और यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो गया तो फिर ये सब कुछ 0 हो जाता है। ठीक है, तो
द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। मतलब ये कि जो डिस्क्रिमिनेंट आप मालूम कर लो ना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की मदद से आप डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो उसी से हम द नेचर ऑफ रूट्स मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं ना, टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे आपको ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, अब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। पहला वाला ये है 2x² माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है 1। ठीक है, ये रख लिया इस डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लिखने के दौरान आप इस तरह भी लिख सकते हो या यहाँ पर सिर्फ d भी लिख सकते हो, डिस्क डॉट b लिख सकते हो और d भी सिर्फ लिख सकते हो। ओके, राइट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब बी की वैल्यू -7² माइनस 4 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये ऐसे ये 41 आ गया। ठीक है, तो अब इसका कर लिया, देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर लिया तो ऐसे -3 आ गया। ओके, अब नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। ओके, नेचर ऑफ द रूट्स हम मालूम करते हैं इसी डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। ओके, the roots of the quadratic equations ax² plus bx plus c equal to 0, जहां पर a not equal to 0 है r, तो माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a and its discriminant is b square minus 4ac when a, b and c are rational numbers. okay? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जब आ जाए तो वो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, तो देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। इसको समझ लें। ठीक है, मतलब ये है, यहाँ पर मैं लिखूं आपको कि यहाँ पर मैं आसान कर दूं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू वो 0 से बड़ा हो, ठीक है, और कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर भी हो, लेकिन 0 से बड़ा हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो, तो वो रूट्स, द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, तो फिर वो मतलब रूट्स में यहाँ पर लिख लूँ तो वो होंगे, ठीक है, आर इक्वल, मतलब सॉरी रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, और रैशनल को हम रियल भी कह सकते हैं। ठीक है, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, ठीक है, 0 से बड़ा हो, ठीक है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब यहां पर बताया है। ठीक है, ऊपर था परफेक्ट स्क्वायर और नीचे है परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे ये है, अभी 0 से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो फिर इसका जो रूट्स होगा वो इररेशनल होगा एंड अनइक्वल होगा, इसे आपने याद रखना होगा। ठीक है, इररेशनल होगा और अनइक्वल होगा। तो इधर आप लिखिए, एक मिनट, यहाँ पर रूट्स irrational, okay, and unequal। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब थर्ड, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वल हो 0 के, तो फिर रूट्स रैशनल the nature of the roots rational and equal। okay, फॉर नंबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये 0 से लेस देन हो, ठीक है, लेस देन 0 छोटा हो, तो फिर रूट्स इमेजिनरी
कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी मीन्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको बताया है। ओके, तो ये पॉइंट्स आपने, ये की पॉइंट्स आपने याद रखने होंगे, ये की पॉइंट्स आपने याद रखने होंगे, ठीक है। ये की पॉइंट्स आपने याद रखने होंगे, रिमेंबर। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, अब इस इक्वेशंस का, तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। अब इसमें ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है -23 और सी की वैल्यू है 120। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बी की वैल्यू है -23 स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 120। ओके, तो इसको करने से मतलब -23 स्क्वायर लेने से इसे आएगा, इस तरह भी आप लिख सकते हो, ठीक है। 23 मल्टीप्लाई बाई 23, तो इसे 529 आता है, ठीक है। तो मतलब 529 और 120 मल्टीप्लाई करने से इसे आ रहा है 480। तो 529 से 480 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे आता है 49। अब इसको गौर से देखें, ये ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। 7 7 जा 49 आ रहा है, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इसे 49 आ रहा है। तो इसका द नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा? रूट्स वो होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इधर गौर से देखें, जब परफेक्ट स्क्वायर भी हो, ठीक है। इधर मैं लिख ले ऐसे, हाँ, तो वो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, यहाँ पर गौर से देखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर ये क्या होगा? रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। ये आपके बुक में है, सही है, इसे आप याद रखें, रेशनल एंड अनइक्वल। तो यहाँ पर लिख लें रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, मतलब वेरीफाई करना है कि करेक्ट है कि नहीं। सॉल्व, अब यहाँ पर हम x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है -23 वो रख लेंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac उसकी वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट मतलब 49 है, ठीक है, ये रख लेंगे। तो x इक्वल टू ये -23 हो गया और प्लस माइनस और ये 49 स्क्वायर रूट, ठीक है, और a की वैल्यू है 1, तो ऐसे आ रहा है 23 प्लस -7 आ रहा है, ठीक है, और ये 2, तो एक दफ़ा प्लस लें, 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो ऐसे आ रहा है 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे 15 आ रहा है, ठीक है, और एक दफ़ा माइनस लें, 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, और ऐसे आ रहा है 16 डिवाइडेड बाई 2, और इसको डिवाइड करो तो 8, ठीक है, तो मतलब ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह के बाकी पार्ट्स भी हैं। अब पार्ट 2 को देखें। पार्ट 2 क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ओके, तो a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 7, ठीक है।
तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी की वैल्यू 3 स्क्वायर और 4 अपनी जगह पे और ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 7। ठीक है, तो ऐसे रख लें, रखने के बाद 3 3 9 आ गया। ठीक है, और 4 2 ज़ा 8, 7 8 ज़ा 56, तो ऐसे आ रहा है -47। ठीक है, तो अब इसको और से देखिए, ये लेस देन 0 है, ये क्या है, लेस देन 0 है। जब ये लेस देन 0 है तो इसका जो रूट्स है वो क्या होगा, तो यहाँ पर बताया है, इधर देखिए लेस देन 0, ये वाला। ठीक है, देन द रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं इसको। ठीक है, सॉल्व करते हैं कि इससे क्या आ रहा है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a और b की वैल्यू क्या है, 3 -3 हो गया और इसकी वैल्यू क्या था, -47 डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू क्या है, 2। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करने से -3 प्लस माइनस इसका जो स्क्वायर रूट है, मतलब -1 है ना, इस तरह -1। ठीक है, ये बराबर है आयोटा के। ठीक है, तो आयोटा 47, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 कम्प्लेक्स कंजुगेट है। एक मिनट यहाँ पर मैं लिख लूँ, 2 कम्प्लेक्स कंजुगेट। अब नेक्स्ट पार्ट 3, उसको हम कर लेते हैं। पार्ट 3 को देखें, 16x स्क्वायर, ये हम कर लेते हैं। ठीक है, 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है, सिर्फ 16 है और बी की वैल्यू है -24 और सी की वैल्यू है 9। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू -24 स्क्वायर और 4 अपनी जगह पे, ए की वैल्यू है 16 और सी की वैल्यू है 9। तो -24 इसका स्क्वायर रूट लेने से क्या आएगा, 567 और ये 4 16 9 मल्टीप्लाई हो जाए तो इसे आता है 576 576 आता है। ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करने से 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ रहे हैं ना, तो 0 के बारे में यहाँ पर बता चुका हूँ कि जब 0 के बराबर आ जाए तो वो रैशनल होगा, मतलब रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, रियल एंड इक्वल होगा, आप लिख लिया यहाँ पर रूट्स रियल एंड इक्वल। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, सॉल्व। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू है -24 और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई 2a की वैल्यू है 16। ठीक है, तो अब इससे आ रहा है 24 प्लस माइनस 0 हो जाएगा और इधर 32 आ जाएगा। तो अभी तो 0 हो जाता है ना, 24 डिवाइडेड बाई 32। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है,
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ऐसे आ रहा है एट 4 ज़ा 32 एंड एट 3 ज़ा ये, ठीक है 24, मतलब 3/4 आ रहा है, ठीक है। मतलब आपने सिर्फ चेक करना है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर ले पहले, डिस्क्रिमिनेंट मालूम हो जाए ना तो इधर आपने ये रिमेंबर में मैंने लिखा है कि इसको याद रखें, जब ग्रेटर देन 0 हो तो फिर ये रैशनल एंड अनइक्वल, जब ग्रेटर देन 0 हो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब ऊपर परफेक्ट स्क्वायर हो और नीचे परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर इररेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। और तो 0 के बराबर हो डिस्क्रिमिनेंट तो हो रैशनल एंड इक्वल लेना होगा, और जब लेस देन 0 हो तो फिर इमेजिनरी, ठीक है हो गए, ठीक है आपके जो नेचर ऑफ द रूट्स है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन आपको ये गिवन है और ये एक्सप्रेशन इज परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ओके। तो के की वैल्यू मालूम कर लें, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और जो इक्वेशंस आपको गिवन है, मतलब एक्सप्रेशन जो आपको गिवन है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 ये ब्रैकेट में है, ठीक है एक्स प्लस 4, ओके। अब इसमें ए की वैल्यू है के स्क्वायर और बी की वैल्यू है ये 2 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2k प्लस 2 आ जाएगा और सी की वैल्यू है 4, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट जो कि आपको पता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, चूंकि ये आपको बताया गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 0 के बराबर लेंगे, ठीक है। सेट डी इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या है 2k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू है के स्क्वायर, ठीक है, सी की वैल्यू है 4 इक्वल टू 0। हाँ, अब इसे क्या आएगा 4k स्क्वायर 4 और 8k, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 4 4 16 के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 16 से ये 4 सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसे क्या आएगा माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8k और प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये कैसे आया, मतलब ये कैसे आया, तो इसको आपने ऐसे करना है, ठीक है, तो इसको आपने ऐसे करना है, इसका आपने क्या करना है फार्मूला लेना है, जो फार्मूला है ना वो आपने लेना है, मतलब ये वाला फार्मूला मैं आपको यहाँ पर लिखवा दूँ ताकि आपको समझ आ सके, a प्लस बी होल तो स्क्वायर, तो इसके किसके बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2ab, इस तरह है ना। तो ए की जगह पर आपको 2k दिया है और बी की जगह पर आपको 2 दिया है, तो 2 स्क्वायर तो 4k स्क्वायर आ गया ना, तो इस तरह बी स्क्वायर तो 4 आ गया, तो 2ab है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो 2ab तो 4 और 4 2 ज़ा 8, मतलब ये है कि यहाँ पर 8k आ जाएगा, तो इस तरह आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको डिवाइड कर लें, डिवाइड ये किस कॉमन बी ले तो -4, ठीक है, -4 पर डिवाइड करने से आपको आएगा 3k स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर -2k और -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। जब ये आ गया तो अब इसको ऐसा करते हैं कि ये और फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसे आता है -3k स्क्वायर आता है, ठीक है। तो -3k स्क्वायर आ रहा है तो हम मतलब ये कि इधर मैं ले लूँ 3k, ठीक है, और 1k, अब इसको मैं ले लूँ माइनस और ये प्लस, दोनों को जमा करने से -2k आएगा और मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा, ठीक है। तो 3k स्क्वायर -3k मतलब फैक्टर्स 3k, ठीक है, और प्लस k -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 3k कॉमन ले तो ऐसे क्या आएगा k -1, ठीक है, 1 कॉमन ले तो k -1 आ जाएगा, तो k -1, ठीक है, और 3k प्लस 1 आ जाएगा 0 के बराबर, और इसको भी आप
के माइनस वन को भी 0 के बराबर ले ले और 3k+1 को भी 0 के बराबर ले, तो k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो ये क्या आएगा -1/3। ठीक है, तो ये है आपके k की वैल्यूज। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। ठीक है, जब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस के क्या हो इक्वल हो, क्या हो इक्वल। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट 2k-1 इक्वेशन एक्सप्रेशन आपको ये गिवन है, जो इक्वेशन है, सॉरी इक्वेशन ये गिवन है। तो 2k-1 x² प्लस 3k x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें a की वैल्यू है 2k-1 और b की वैल्यू है 3k और c की वैल्यू है 3। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है b² - 4ac। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के बराबर ले लेंगे, k की वैल्यू मालूम करनी है और बताया भी कि आर इक्वल, ठीक है, 0 के बराबर है। तो अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या था 3k² और 4, अपनी जगह पे a की वैल्यू है 2k-1 और c की वैल्यू है 3। ठीक है, और ये 0 के बराबर है, तो इसे 9k² आएगा और इसको मल्टीप्लाई करने से 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 k और माइनस माइनस प्लस और 4 3 ज़ा 12 1 ज़ा 12। ठीक है, ये आ गया। अब इन तीनों में क्या कॉमन लेना है, 3 कॉमन ले। ठीक है, तो 3 कॉमन लेने से क्या आएगा 3k² माइनस 8k। ठीक है, और इधर प्लस 4 और ये कैंसिल हो जाएगा इस 0 के साथ, तो मतलब डिवाइड कर ले। ठीक है, इसी के खत्म हो जाएगा, इस तरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसी 0 आ जाएगा। तो 3k² माइनस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर 3k² को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इसे क्या आएगा 12k²। ठीक है, तो इधर अब ये प्लस 12k² आ रहा है। ठीक है, तो 4 3 ज़ा 12, तो ये भी नहीं हो रहा है, 6 2 ज़ा 12, हाँ ये हो रहा है। ठीक है, तो -6k और -2k। ठीक है, इन दोनों को जमा करने से 8k आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये कि मैं अगर इस दोनों को जमा करूँ तो ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3k² - 6k - 2k। ठीक है, और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 3k कॉमन ले और k -2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 कॉमन ले तो k -2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन k -2 कॉमन ले। ठीक है, तो 3k -2 हो जाएगा। अब इसको हम 0 के बराबर ले लेते हैं, k -2 इक्वल टू 0 और 3k -2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू है 2 और यहाँ पर k की वैल्यू है 2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट 2 की तरफ देख ले। यहाँ पर देखिए, इधर मैं आपको समझाता हूँ, आपको ट्राई कर ले। तो ये इक्वेशंस आपको गिवन है। अब इसमें क्या है, इसमें ये और ये बी सी ले और इधर ए की वैल्यू है 1। ठीक है, तो इसको 0 के बराबर ले इसी तरह। ठीक है, और आप सॉल्व करके ए की वैल्यू मालूम करने से हम इस तरह ये भी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, मेरे चैनल को नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो गाड़ी सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर ये पार्ट 3 ना, ये मैं कर रहा, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 3। तो 3k + 2
एक्स स्क्वायर माइनस 5k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इधर a की वैल्यू है 3k प्लस 2 और b की वैल्यू है माइनस 5k प्लस 1 और c की वैल्यू है 2k प्लस 3। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है, मालूम भी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको हम 0 के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है माइनस, अभी देखिए इसको गौर से देखिए, माइनस 5 ब्रैकेट में है k प्लस 1, माइनस 5k प्लस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर ले और 4 अपनी जगह पे a की वैल्यू है 3k प्लस 2 और c की वैल्यू है 2k प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसे आएगा आपको 25 और इस से आएगा मतलब k प्लस 1 होल स्क्वायर है। ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर जैसा है, a इस जैसा है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस जैसा हम कर लेते हैं। तो k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। ठीक है, और ये इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ऐसे क्या आएगा, 3 2 6 6k स्क्वायर। ठीक है, और 3 3 9 9k और 2 2 4 4k और इस तरह 3 2 6 6। ये हो गया। अब 25 को इन दोनों के साथ, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25k स्क्वायर प्लस 25 25 2 50 k और माइनस 4 को भी इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे पहले हम इसे कर लेते हैं। चलो, तो 6k स्क्वायर प्लस 9 4 13 के आ रहा है प्लस 6। अब ये अपनी जगह पे आएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 6 4 24k स्क्वायर और 4 यहाँ पर इस तरह हम कर सकते हैं। इधर देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 13, इससे क्या आ रहा है 52, तो माइनस 52k। ठीक है, माइनस 6 4 24। तो अभी यहाँ पर के ये है और ये है, के स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे क्या आएगा, 25 से 24 सब्ट्रैक्ट करें, ग्रुप लाइक टर्म लिख लेते हैं। चलो, ताकि आपको समझ आ सके। ये हो गया और ये प्लस 50k और माइनस 52k और प्लस 25 माइनस 24। ठीक है, अब इसे आते हैं के स्क्वायर और इसे आ रहा है माइनस 2k और इसे आ रहा है प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो के स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो इसे क्या आएगा, रफ वर्क हम कर लेते हैं। तो के स्क्वायर आएगा ना। ठीक है, तो के स्क्वायर के हम इन दोनों को प्लस कर ले तो माइनस 2k आता है। जब हम इनसे माइनस माइनस मिले और मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है। तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ऐसे आएगा, के कामन ले तो के माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 कामन ले तो के माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इधर के माइनस 1 अगेन कामन ले तो के माइनस 1 आ जाएगा। हम इसको के माइनस 1 स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो के माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा मतलब स्क्वायर रूट लेने से। ठीक है, और इसका लेने से यही 0 आ जाएगा। ठीक है, और के की वैल्यू है 1।